मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे भाई बहन सब अच्छे ही होंगे और भगवान की दया से तो हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान जी से कि हे भगवान जी, जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे हो, और जहाँ पर भी हो अपनी अपनी मौज मस्ती में रहे, अपने अपने घर में है जो कुशल पूर्वक रहे, और सबको भगवान हमेशा खुशी से रखे। उनके घर में धन दौलत की कभी कोई कमी ना हो, सुख समृद्धि से भरा रहे उनका जीवन। जो भी मेरे भाई है, जो भी मेरी बहन है, वो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल पे पहली बार हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूँ, जैसे ही जानकारी डालूँ, तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो मेरी बहनों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही अच्छी सी जानकारी है, और वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। आज से जो हम जानकारी बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, जो कि एक गुणकारी मतलब एक औषधि के रूप में भी है, जो कि एक बहुत बड़ी है, जो एक देवी के रूप में भी है, जो कि अपनी रक्षा है, बहुत ज़्यादा रक्षा करती है। और एक ये जो ऐसी मतलब ऐसा एक ये पेड़ है जो कि भगवान लड्डू गोपाल है, भगवान कृष्णा है, उनको बहुत ही प्रिय है। तो अब आप समझ सकते हो कि भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल को है, श्री श्याम को है, सबसे प्रिय क्या है, सबसे प्रिय क्या है, जो कि राधा भी इतनी प्रिय नहीं है जितना प्रिय ये मैं बता रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, उन्हीं के बारे में बता रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ, वही चीज़ है। तो एक औषधि भी है ये, और ये सबकी रक्षा भी करती है, और जन्मों जन्मों के इंसान के जो पाप किए हुए होते हैं, तो उन पापों को भी ये है जो मिटा देती है। अगर हम उनकी सेवा करते हैं, उनको जल देते हैं, उनके अंदर दीपक जलाते हैं, तो ये सब कुछ है सही हो जाता है उनसे। अब अगर किसी भी तरह का पाप किया हुआ होता है तो वह पुण्य में बदल जाता है, लेकिन करना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनकी पूजा पाठ करनी पड़ती है। और हम अपने घर में है जो लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, भगवान कृष्णा को है जो हम पूजते हैं, श्याम को पूजते हैं, तो वह भी है उन चीज़ के बगैर अपने घर पे है अधूरे होते हैं। वह अगर अपने घर में ये पौधा होता है तो वह बहुत ही खुश होते हैं, और ये मानो कि अपने घर में किसी भी चीज़ की है जो कमी नहीं रहती है फिर। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप है वीडियो को है लाइक करना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट में मुझे है जो राधे राधे ज़रूर लिखना, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखना मेरी बहनों भाइयों। तो अभी हम बता रहे हैं कि आपके घर में मेरी बहनों भाइयों अगर लड्डू गोपाल जी है, या फिर आपके घर में कृष्ण जी है, या फिर श्याम बाबा है, तो आपको, और या फिर है भी नहीं, तो फिर भी आपको क्या करना, अपने घर के अंदर है तुलसी है जो तुलसी लगानी है। और क्यों लगानी है मेरी बहनों भाइयों, कि आपके घर में कोई भी है जो नेगेटिव ऊर्जा है, कोई भी मतलब बुरी साया है, कोई भी बुरा साया आपके घर के अंदर पड़ रहा है, और या फिर गलत है जो अपने मित्रों गणों पे है, जो मतलब गलत तरीके से है, जो उनके स्वप्न आते हैं उनको गलत तरीके से, है ना, तो कभी उनके साथ में कुछ होता है, कभी उनके साथ में कुछ होता है, या फिर है जो उनसे उसने मतलब बहुत ही कोई गलत काम कर दिया हो, वह माफ़ के लायक ही नहीं हो, तो फिर वह उनकी मतलब हालत है जो बिगड़ती जा रही है। या फिर है जो मतलब रोग से ग्रस्त हो रखा है, कोई व्यक्ति है जो काफ़ी दिनों से, लॉन्ग टाइम से है जो बीमार चल रहा है, उनकी हालत में कोई दवाई लेने से और कोई भी सुधार नहीं है। तो मेरी बहनों, आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पौधा है, प्यारा सा पौधा है, जिससे घर में अंदर लक्ष्मी का भी भंडार भरता है, जिससे भगवान कृष्ण भी बहुत खुश होते हैं, और जिससे उनके घर में होने से है अपने सभी इंसानों पे है कोई भी समस्याएं नहीं आती है। सारी समस्याएं घर की है जो समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, समस्याएं मिट जाती है, और घर में धन दौलत बरसने लग जाता है, और खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती है। तो आपको क्या करना है, आपके घर में है जो मेरी बहनों एक तुलसी का पौधा है जो लगाना है, और वह तुलसी का पौधा है आपको है जो उत्तर पूर्व दिशा में लगाना है, और वहाँ पे लगा करके आपको है उस तुलसी के पौधे को है रोज़ जल देना है। आपको बता देते हैं कि कब नहीं देना है, कि रविवार को नहीं देना है, एकादशी को नहीं देना है, पूर्णिमा को नहीं देना है। तो आपको इन दिनों में है जो तुलसी माता को है जो जल नहीं देना है, क्योंकि भगवान विष्णु की है जो तुलसी माता है, भगवान खुद मिलने आते हैं तुलसी माता से, तो इसलिए व्रत रखती है तुलसी माता, तो वह उनकी सेवा करती है। तुलसी माता है विष्णु भगवान की, श्याम की, तो उनकी सेवा में है जो बिजी रहती है तुलसी मैया, तो वह उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है किसी को भी, इसलिए है रविवार को है जो जल नहीं चढ़ाया जाता है, एकादशी को और इन सबको, इसलिए। तो मेरी बहनों, यह ना करके आप प्रतिदिन है जो तुलसी को है जो सुबह के समय में है जो जल देना, नहा धो करके
और आप तुलसी माता से है जो अगर आप और शाम के समय है आपको है जो तुलसी के पास में है, नज़दीक में नहीं थोड़ा सा दूर से, ताकि तुलसी मैया को है आँच ना लगे, तो थोड़ा आपको घी का दीपक जलाना है। चाहे मेरी बहनों आप एक बत्ती भी है भिगो करके घी के अंदर है जो जला सकते हो, उससे है आपके घर में है सारे घर में है जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो बाहर निकल जाती है। तुलसी मैया सारी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकाल देती है और पॉजिटिव ऊर्जा है जो अंदर लेकर के आती है घर के। तो इससे जो भी आपके बाधाएं आ रही है, समस्याएं आ रही है, तो ऐसे समझो कि जैसे कोई घर में गलत साया हुआ होता है तो उसी की वजह से है जो सभी इंसान हैं जो तकलीफ़ में होते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का नहीं आना जाना होता है, उसके घर में दरिद्रता ही दरिद्रता होती है ना। तो उस स्थिति में लक्ष्मी मैया नहीं आती है, भगवान जी नहीं आते हैं, उसी स्थिति में दरिद्रता होती है जो एकदम से घर में है, जो एकदम ऐसे समझो कि मतलब सब कुछ खराब ही खराब करके रखती है। इसलिए तो मेरी बहनों आपको तुलसी का पौधा है अपने घर में अवश्य लगाना है। अगर जन्मों जन्मों से आपने पाप किया है और आपके अभी समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, तो मेरी बहनों आप यकीन मानना है आपको कि 1 महीने में आप है जो 1 महीने 15 दिन है आप कंटिन्यू तुलसी माता के अंदर है जल दे करके और उसमें है जो आप शाम के समय घी का दीपक जला के और ये आप मुझे बताना। और मेरी बहनों पानी उस तुलसी के अंदर डालते हो तो आप है जो ओम धन लक्ष्मी नमः को मंत्र बोल सकते हो, है ना, ओम तुलसी मैया का मंत्र बोल सकते हो, या फिर ओम कृष्णाय नमः का बोल सकते हो, या फिर ओम श्री श्यामदेवाय नमः का बोल सकते हो। तो आप इन मंत्र का जाप कर सकते हो और आप तुलसी के अंदर जब पानी दो तब, और आप घी का शाम को दीपक है जो ज़रूर प्रज्वलित करना उनके पास में, ताकि आपकी सारी समस्याएं हैं जो मिट जाएगी। और एक बात और ध्यान रखना मेरी बहनों, जब भी आप है जो दीपक जलाते हो तो जैसे आप सूरज अंदर की ओर डूबने लगता है तो उसी समय आपको दीपक है जो जलाना है, एकदम से डूबने के बाद नहीं। जब ऐसे समय लगे आपको कि सूरज अभी बस डूब रहा है तो तब आप दीपक है जो जला देना तुलसी के पास में। और तुलसी मैया को ये बोल देना कि हे तुलसी माता, हमारे घर में जो भी सारी नेगेटिव ऊर्जा, जो भी बीमारियाँ, जो भी कुछ भी है, कोई बुरा साया है, तो अब मेरी तुलसी मैया आप ही के हवाले है। तो आप ये कर सकते हो मेरी बहनों। अगर इंसान के मतलब उम्र कम भी है फिर भी आप ये काम कर रहे हो तो ऐसे समझो कि उम्र है उस इंसान की है जो बढ़ सकती है। और मेरी बहनों अगर लड्डू गोपाल जी है तो लड्डू गोपाल जी को है रोज़ है जो तुलसी मैया का पत्ता तोड़ करके है आपको है उनको हर भोग में आपको है तुलसी का एक पत्ता डालना है। और लड्डू गोपाल जी को जब स्नान कराते हो तो वो पानी आप है और किसी भी कहीं पर भी नहीं डालोगे आप, बहुत घोर अनर्थ पाप हो जाता है उससे। लड्डू गोपाल जी को नहलाते हो तो आप लड्डू गोपाल जी को नहलाने के बाद में या फिर कपड़े धोने के बाद में वह जल होता है तो वह आप तुलसी के पेड़ के अंदर ही डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है। तुलसी मैया भी बहुत ज़्यादा खुश होगी, लड्डू गोपाल जी भी बहुत खुश होंगे। और मेरी बहनों भाइयों अगर तुलसी का पेड़ आपके घर में नहीं है तो आप अदरवाइज पेड़ के अंदर डाल देना, है ना। तो ये बहुत ही शुभ होता है। और जैसे आप शिवलिंग को स्नान कराते हो या फिर गणेश को स्नान कराते हो तो आप ये पानी है तुलसी के अंदर नहीं डाल सकते हो। बाकी कान्हा का पानी है, लड्डू गोपाल को स्नान कराया हुआ पानी है, वो आप उसमें डाल सकते हो। अपने घर में पूरे में है जो छिड़काव कर सकते हो, अपने आँखों पे, मस्तक पे, गले पे, अपने शरीर पे लगा सकते हो ताकि सारी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, ख़त्म हो जाती है। और जल को आप अवश्य है जो डेली आप जो जब लड्डू गोपाल जी को नहलाते हो या फिर आप उनका भोजन होता है जैसे जूठा हुआ होता है, कृष्ण भगवान का भोजन है, और तो आप उनसे चाय मत बनाइएगा, आप ऐसे उस भोजन को आप ग्रहण कर सकते हो या फिर आप गाय को खिला सकते हो वो भोजन, है ना। ऐसे मत फेंकना मेरी बहनों, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि भगवान का जूठा भोजन कहाँ मिलता है, किसको मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है। इसलिए आप भोजन खा सकते हो, आपके शरीर की समस्याएं हैं जो ख़त्म होगी, बीमारियां मिट जाएगी। और मेरी बहनों या फिर अन्यथा आप गाय को खिला सकते हो, है ना। तो ये करना आप। तो मेरी बहनों इस तरह से हम बता रहे हैं। और लड्डू गोपाल जी को आप है जो खाना समय समय पर है जो बेटा बना करके लेकर के आए हैं तो समय पर खाना है उनको, छोटा बहुत ज़्यादा छोटा है वो, तो उनको है दिन में आप 3-4 बार है जो खाना खिलाना, दूध पिलाना, माखन मिश्री खिलाना, दही खिलाना, है ना। ऐसे है ना, घी चीनी का भोग लगाना, ऐसे आप करके है जो मतलब लड्डू गोपाल जी की केयर है जो करना, समय समय पे देखते रहना मेरी बहनों। कि भगवान विष्णु ने खुद से वरदान दिया था कि जो भी मेरे को है जो अपने घर में मेरी मूर्ति को है जो मूर्ति को रखकर पूजा करेंगे तो और उस घर में मैं लड्डू गोपाल के रूप में जाना चाहूँगा और उनका है जो बेटा बनकर उनकी है जो हर इंसान की सेवा करूँगा, जो मेरी मूर्ति को पूजेगा मेरी सेवा करेगा। तो मेरी बहनों आप लड्डू गोपाल की सेवा है करने में कोई कमी मत छोड़ना। और मेरी बहनों से भाइयों से मैं तो यही कहना चाहूँगी कि समय समय पर है जो देवी देवताओं के है जो अपने को पूजा पाठ करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबका भला करना चाहिए। और अपने को सब कुछ मिलेगा वो लड्डू गोपाल जी की है जो पूजा पाठ करने से है
है जो अपने को है सब कुछ उन्हीं में मिलेगा मेरी बहनों भाइयों। और तुलसी माता की है जो आपको सेवा करना, मतलब इतनी सी सेवा है, सिर्फ जल देना है सुबह और शाम को दीपक जलाना है। इससे आपके घर में और पूरी ज़िंदगी में देखना, हर आपके घर के हर इंसान के साथ में, हर सदस्य के साथ में खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ेगी। और जहाँ तक आप मंजिल तक पहुँचना चाहते हो वहाँ वह मंजिल आपको हासिल होकर ही रहेगी। तो मेरी बहनों प्यार से बोल दीजिएगा जय श्री कृष्णा। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ तुलसी की।